इस्लामी तारीख में जुमादियुल अव्वल का महीना एक अजीम और नाकाबिल फरामोश वाक़या की याद दिलाता है। ग़ज़ो-ए मोता जो सन 8 हिजरी 629 ईस्वी में पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम अरब से बाहर मुख्तलिफ बादशाहों और हुक्मरानों को भेजना शुरू किया। उन्हीं में से एक सफ़ीर हज़रत हारिस बिन उमैर अल अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु को शाम के इलाके बसरा के हाकिम के पास भेजा गया, मगर वहाँ के एक मकामी ईसाई गवर्नर शरहबील बिन उमरो अल गसानी ने, जो रोमी सल्तनत का गवर्नर था, सफ़ीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर शहीद कर दिया। ये अमल सफारत के बैनुल अक़वामी असूलों के खिलाफ था, क्योंकि सफ़ीर की जान महफूज होती है। जब ये खबर मदीना पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गम के आसार नुमायां हो गए। ये सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं था, बल्कि इस्लामी रियासत के सफ़ीर पर हमला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपने भाई के खून का बदला लेंगे, मगर इंसाफ के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के लिए 3000 बहादुर मुजाहिदीन पर मुश्तमिल लश्कर तैयार फरमाया। ये उस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा लश्कर था जो मदीना से बाहर निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का सिपह सालार हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु क़यादत करें, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु क़यादत संभालें। मदीना की फ़ज़ाओं में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ बुलंद किए और लश्कर को दुआएं देते रहे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें फतह दे और तुम्हें सलामत वापस लाए। 3000 ईमान से लबरेज दिल रवाना हुए, जिनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत रोम थी। लश्कर शाम के सरहदी इलाके मोता मौजूद है उर्दन पहुंचा, जहां मुसलमानों के सामने रोमी सल्तनत का अजीम लश्कर था, जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज्यादा रोमी और गस्सानी सिपाही खड़े थे। जमीन थरथरा रही थी, फिजा में तलवारों की चमक फैल गई, लेकिन ईमान की ताकत ने खौफ को शिकस्त दी। नारा गूंज उठा, अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी परचम उठाया और दुश्मन के दिलों में हलचल मचा दी, और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। अलम गिरने न पाया कि हजरत जाफिर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे संभाल लिया। उन्होंने घोड़े से उतरकर लड़ना शुरू किया। दुश्मन ने उनका एक बाजू काट दिया, फिर दूसरा बाजू, मगर जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने परचम को अपने सीने से लगा लिया और लड़ते लड़ते शहादत पा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया, मैंने जाफर को जन्नत में 2 परों के साथ उड़ते देखा है, इसीलिए वो कहलाए जाफरी तैयार। अब अलम थमा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने। उनकी ज़बान पर अशार थे जिनमें ईमान, जज्बा और शौक़ शहादत की आग दहक रही थी, और वो भी जाम शहादत नोश कर गए। तीनों मुकर्ररा सिपह सालार शहीद हो गए। अब लश्कर ने मशवरा किया और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को क़यादत सौंपी गई। उन्होंने ऐसी जंगी चालें चली कि दुश्मन को लगा मुसलमानों के नए लश्कर आ गए हैं। रातों रात लश्कर को महफूज अंदाज में पीछे हटा लिया और दिन की रोशनी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला करवाया। इस कामयाबी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है जो काफरों पर चलाई गई। इसी दिन से आपको सैफुल्लाह कहा जाने लगा। ये जंग बज़ाहिर एक बड़ी सल्तनत के मुकाबले में लड़ी गई, मगर मुसलमानों ने साबित किया कि ईमान और यकीन की ताकत दुनिया की किसी फौज से बड़ी है। ग़ज़ो-ए मोता ने इस्लाम की बैनुल अक़वामी हैसियत कायम कर दी। रोमियों ने मुसलमानों के अज़्म व ईमान को देखकर उनकी ताकत का एतराफ़ किया।
یہ وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے عرب سے باہر جہاد کیا، جو بعد میں اسلامی فتوحات کی بنیاد بنا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ مزید اسلامی واقعات اور ایمان کو جگانے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔